बहुत बुरी हालत है, 6 महीने से यही हाल है। यहाँ पे सड़क खोदी हुई है, यहाँ सीवर अपने वाटर स्ट्रीम लाइन डाल रहे थे, वो प्रोजेक्ट फेल हो चुका है इनका। लेकिन सड़कों के ऊपर आधी सड़क उखड़ी हुई है, 2-2 3-3 फुट के गड्ढे है सामने देखो। सुरेश गोयल बोल रहा हूँ सर, बिसोई मार्केट से। इस शहर का इतना बुरा हाल है, सभी नेताएं अपनी फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। कभी उनको बोलो इस रोड पे आके राउंड लगाएं। हर गली मोहल्ले में देखें कि क्या लोग नरक में जी रहे हैं, नरक की जिंदगी जी रहे हैं। ना जाने कितनी आंखों से देख ली ट्रालियां रस्ती रोज भेजा भाई जी, दो चार बहुत हादसा हुआ है। कल तो ई रिक्शा गिर गई, बेचारी बुढ़ली के चोट लगी बहुत तगड़ी, चूड़िया उतर गया बेचारी का। जब से सड़क में पाइपलाइन का काम हुआ है ना, तो वो काम कंप्लीट हुआ ना ही ये सड़क बनी। यहाँ पे रोज नया हादसा होता है, रोज कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई ऑटो रिक्शा वाला पलटा होता है। लेकिन प्रशासन को इस चीज की कोई वो नहीं है। दुकानदारों का काम खत्म हो चुका है इस रोड के टूटने की वजह से। नुकसान तो बाबा होगा, तूड़ी 50-60 क्विंटल तूड़ी खराब होगी। पूरी खराब होगी 50-60 क्विंटल। 50-60 हाँ, और ट्राली के अंदर कितना को नुकसान लगभग? ट्राली सारे बेड ही टूट गया सारा। हाजिर हरियाणा में इस वक्त आप हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं सिरसा के परशुराम चौक से अंबेडकर चौक के बीच में, जहां ये नरक का रास्ता, ये नरक का रोड, जहां जब कोई इंसान मर जाएगा तब क्या प्रशासन की आंखें खुलेगी। देख सकते हैं आपको यहाँ चारों दिशाओं में तूड़ी बिखरी हुई दिखाई देगी। और ये तूड़ी, ये जो ट्राली थी गौशाला में जानी थी, लेकिन उससे पहले ये जो तूड़ी है पूरे इस रोड पर बिखरी हुई आपको नजर आ रही है। इसी के साथ इस रास्ते की बात करें तो ये रास्ता पूरा जाम हो चुका है, वाहनों ने अपना रास्ता बदल लिया है। और ये जो तूड़ी किसी गाय के मुख में जानी थी, उससे पहले ये भ्रष्टाचार के बदबू के साथ, भ्रष्टाचार के दलदल में ये ट्राली धंस चुकी है। सीधे तौर पे देखेंगे तो वाहनों ने अपना रूट डाइवर्ट कर लिया है, और ना जाने कितनी बार वाहनों को अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ता है। और साफ तौर पर सिरसा के बिश्नोई मार्केट और उसके सामने राधा स्वामी सत्संग घर के बिल्कुल सामने देखेंगे तो ये तूड़ी की ट्राली, तूड़ी बात करें तो जहां नायब सैनी कह रहे थे कि मैं सबकी चूड़ी टाइट कर दूंगा, लेकिन चूड़ी तो ना जाने कब टाइट होगी, लेकिन यहाँ तूड़ी आपको पूरे रास्ते पर बिखरी हुई दिखाई दे रही है। तो सीधे तौर पर हम लोगों के बीच में पहुंचेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं इस वक्त आप मेरे साथ यहाँ पूरे रास्ते पर, पूरे मार्ग पर ये तूड़ी बिखरी हुई आपको दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आइए हम कुछ आम लोगों से, दुकानदारों से बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं कि आखिर कब तक लोग नरक में ये जीवन धकेलते रहेंगे। राम राम। राम राम जी। बहुत बुरी हालत है, 6 महीने से यही हाल है। यहाँ पे सड़क खोदी हुई है, यहाँ सीवर अपने वाटर स्ट्रीम लाइन डाल रहे थे, वो प्रोजेक्ट फेल हो चुका है इनका। लेकिन सड़कों के ऊपर आधी सड़क उखड़ी हुई है, 2-2 3-3 फुट के गड्ढे है सामने देखो आप। ये ट्राली रात की पलटी हुई है, सुबह 6 बजे में आके गया था यहाँ पे, जेसीबी लगा के ट्राली सीधी करी इन्होंने, लेकिन इसके पता नहीं एंगल टूट गया, कुछ और टूट गया, वो ये नहीं चल पा रही है। और कल ये रिक्शा पलटा है एक, उसमें से बुढ़िया के चोट लगी है, चोट लगी है, उसके टांग टूट गई या चूल्हा टूट गया, कुछ भी हुआ है। दिल्ली का काम है जी। यहाँ ई रिक्शा पलट रहे हैं, स्कूटियाँ बंद हो रही हैं, गिर रहे हैं। कोई मरेगा, प्रशासन देख रहा है, कोई मरेगा उसके बाद में जागेंगे। अफसर आ रहे हैं, कभी पानी से, बरसात का पानी, कभी सीवरेज का पानी। अब ये हो गया, हम 6 महीने से घर से पैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, दुकानदारी ठप, सब कुछ ठप है। बुरी हालत है जी हमारी। ये करो बात अकल से। सुरेश गोयल बोल रहा हूँ सर, बिसोई मार्केट से। इस शहर का इतना बुरा हाल है, सभी नेताएं अपनी फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। कभी उनको बोलो इस रोड पे आके राउंड लगाएं। हर गली मोहल्ले में देखें कि क्या लोग नरक में जी रहे हैं, नरक की जिंदगी जी रहे हैं। सीवर ओवरफ्लो चल रहे हैं, पिछले 3 महीने से कोई सुनवाई नहीं है, कोई सफाई नहीं है। संदीप जी क्या कहेंगे, गौ माता के पेट में जानी थी ये तूड़ी, लेकिन भ्रष्टाचार के दलदल में ये धसी ट्राली, और गौ माता के पास पहुंचने से पहले तूड़ी समा गई है भ्रष्टाचार के दलदल में। भाई साहब, मेरे बड़े भाई सुरेश गोयल जी अभी कह रहे थे कि नेता क्या करेगा या एमसी क्या करेगा। काम तो प्रशासन ने करना है ना। कमेटी में करने वाले एक्शन साहब बैठे हैं, एक्शन साहब ने जेई साहब को ऑर्डर दे दिया
कि हाँ जी मेहता जी का जो काम है जेई साहब कर दो, लेकिन जेई साहब को डेली रिपोर्ट जाती है कि आज यहाँ ये गिरा है, आज यहाँ पे स्कूटी गिरी है, आज गाड़ी पलटी है, आज रिक्शा पलटी है। जेई साहब कहते हैं अभी भेज रहा हूँ, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आएंगे, जाएंगे। जेई साहब प्रवीण शर्मा जेई इस काम का जो देख रेख कर रहे हैं उनके अंडर है। प्रवीण जेई बिल्कुल काम करके राजी नहीं है, डेली कोई ना कोई बहाना बढ़ाते हैं। आज नहीं हो सकता, मेटल नहीं डाल सकते इसमें, हम कल डालेंगे, परसों डालेंगे। मैं उनको डेली ये अपडेट दे रहा हूँ, मैं कहा जब तक यहाँ पे कोई एक आधे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक आप नहीं जागोगे। मेरे को वही लक्षण लग रहे हैं। और रात को देखो जिस भाई की ये ट्राली पलटी है, मेरे को लगता है कम से कम 20-30 हजार रुपए का इसका नुकसान हो गया है। देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ तस्वीरें कि रोड पे रोड रहा है। जी सर, हादसा हुआ कैसे, कुछ पता चला सर आपको? तो मेरे साथ यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से रास्ते से गुजरते लोग और रास्ते से गुजरते लोगों के साथ आइए हम ट्राली की वास्तविक स्थिति से आपको अवगत करवाएंगे। जहाँ ये चाय लगाने वाला जो भाई है, ना जाने कितनी आंखों से देख ली ट्रालियां रस्ती रोज दो भाई जी, दो चार बहुत हादसा हुआ है। कल तो ई रिक्शा गिर गई, बेचारी बुढ़ली को चोट लगी बहुत तगड़ी, चूड़िया उतर गया बेचारी का। क्या जी, तो ना जाने कितने लोग चोटिल होते हैं और इस चोटिल और इस घायल होने के साथ लगातार आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि कैसे यहाँ आपको तस्वीरें नजर आएगी। ये ट्राली और इस ट्राली के साथ ये रास्ता जो जाम हो चुका है। और आइए स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे और ट्राली वाले भाई से बातचीत करेंगे। देख सकते हैं यहाँ तस्वीरें और इन तस्वीरों के साथ हम दुकानदारों से बातचीत करेंगे। राम राम जी, कितनी की ट्राली है? तस्वीरें बहुत सारी, बहुत सारी। तो यहाँ देख रहे हैं मेरे साथ, अब तस्वीरें नजर करेंगे जी। मेरे साथ यहाँ भाई साहब, क्या कहेंगे, आपने अपने आंखों में कितने मंजर देख लिए? बहुत बुरा हाल है सर इस सड़क का। जब से इस सड़क में पाइपलाइन का काम हुआ है ना, तो वो काम कंप्लीट हुआ ना ही ये सड़क बनी। यहाँ पे रोज नया हादसा होता है, रोज कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई ऑटो रिक्शा वाला पलटा होता है, लेकिन प्रशासन को इस चीज़ की कोई वो नहीं है। दुकानदारों का काम खत्म हो चुका है इस रोड के टूटने की वजह से। सब बहुत बुरा हाल है इस सड़क से। इस सड़क पे कोई आना पसंद नहीं करता। तो इस सड़क पर लोगों ने अपना मुख फेर लिया है और मुख फेरती ये तस्वीरें, जो ट्राली जानी थी गौशाला वो तूड़ी बिखर गई है सड़कों पर। ये जानी थी गौशाला के अंदर। राम राम भाई जी, कौन सी गौशाला में जानी? बादरा जाने, बादरा बादरा के। तो कितनों का लगभग नुकसान हुए? नुकसान तो बाबा होगा, तूड़ी 50-60 क्विंटल तूड़ी खराब होगी। पूरी खराब होगी? 50-60 क्विंटल। 50-60 क्विंटल। हाँ, और ट्राली के अंदर कितनों का नुकसान लगभग? ट्राली सारे बेड ही टूट गया, सारा सारा बेड टूट गया। टूट गया बेड। तो कितने बजे हादसा हुआ ऐसी भाई? ये रात 12 बजे पानी खड़ा पता नहीं लग गया। तो रात्रि को 12 बजे देख सकते हैं पूरी ट्राली। तस्वीरें नजर करेंगे तो आपको ये ट्राली का पूरा बेड यहाँ आपको देख सकते हैं, पूरा ट्राली का बेड है वो पूरा भीग चुका है। और यहाँ से आते जाते हुए वाहन इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि तो गौशाला के भादरा के अंदर ये ट्राली जानी थी, उससे पहले ये भ्रष्टाचार के दलदल में समा गई है।